हे दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है? तो पूछा है सार्क सदस्य देश नहीं है, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सार्क सदस्य देश हैं कितने। तो आपको बता दें कि सार्क सदस्य जो देश हैं वह हैं 8, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफ़गानिस्तान। तो इनमें से म्यांमार जो है नहीं है। ठीक है, पूछा है सार्क सदस्य देशों में सदस्य देश नहीं है तो म्यांमार है। ठीक है, और जो है इसका हेडक्वार्टर जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। पूछ लिया जाता है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अगला है रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा यूक्लिड को रेखा गणित का पिता कहा जाता है। अगला को प्रश्न है विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है देवेंद्रनाथ, कबीर, रामानंद, रामकृष्ण, परमहंस। तो जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों विवेकानंद जी जो हैं अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 शहर में गए थे। ठीक है, पूछ लिया जाता है स्वामी विवेकानंद जी हैं जो हैं अमेरिका के शिकागो शहर में कब गए थे? तो 1893 में गए थे। विश्व धर्म संसद में इन्होंने जो है भाषण दिया था अपना। ठीक है, तो वहाँ पे इनको तूफ़ानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। और पूछ लिया जाता है विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था। अगला प्रश्न है नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं नृत्य से, सुगम संगीत से, चित्रकला से और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंदलाल बोस का संबंध जो है सुगम संगीत से है। अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा है? तो ऑप्शन ए है रूबल, ऑप्शन बी है दीनार, ऑप्शन सी है लीरा, ऑप्शन डी है एन। तो जापान की मुद्रा जो है एन। अगला है और दोस्तों पूछ लिया जाता है नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा जो है रुपया है। और पूछ लिया जाता है भूटान की मुद्रा क्या है? तो नेगोल्ट्रम है। और रूस की पूछ लिया जाता है तो रूबल है। अगला है निम्न में से किस वर्ष में 366 दिन है? तो ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी है 2002। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सन 2000 में 366 दिन होंगे। ठीक है, अगला है चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार स्थित है ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। तो चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। और आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में भी स्थित है। अगला है राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन है 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी है 24। तो आप सभी को पता होगा, बचपन में सभी ने पढ़ा होगा, तो 24। अगला है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए है जेनेवा में, ऑप्शन बी वियना में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी है वाशिंगटन डीसी में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है। अगला है संत कबीर किनके शिष्य थे? तो ऑप्शन ए है वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी है रामानंद, ऑप्शन सी है चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु कौन से राज्य से संबंध रखते थे पूछ लिया जाता है? तो पश्चिम बंगाल से रखते थे। और ऑप्शन डी है माधवाचार्य। तो संत कबीर किनके शिष्य थे? तो रामानंद शिष्य थे। अगला प्रश्न है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है हिंदूवाद, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला है केंद्रीय योजना के दुनिया के बीच न्यूक्लियर प्लांट के सिलसिले में जमीन हासिल करने के लिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट में संशोधन की जगह वाक्य है? तो ऑप्शन 23 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है सीतापुर, ऑप्शन बी उड़ुपो, ऑप्शन सी कदनकोलम, ऑप्शन डी
नरोडा। तो ऑप्शन सी सही हो जाए, कदन कोलम। अगला प्रश्न है, वह कौन सा एक देश है जिसने संयुक्त तौर पर विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी की और विश्व कप जीत लिया? तो 24 का ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की राष्ट्रीय नदी आपको बता दें महाबेली गंगा। श्रीलंका की राष्ट्रीय नदी जो है महाबेली गंगा, और भारत की राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है, आप सभी को पता है। ठीक है, अगला है, पहला भारत रत्न प्राप्त करता कौन थे? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सीवी रमन। तो इनमें से पूछा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सीवी रमन। गोविंद वल्लभ पंत जो ये थे, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम पुरुष मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, वह थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, ध्यान में रखना है। और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की थी, पूरे भारत की थी। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू आप सभी को पता है कि प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे। अगला प्रश्न है, नांग करम का अहम नृत्य है? तो ऑप्शन ए है खांसियों, ऑप्शन बी गारो, ऑप्शन सी जयंतियों, एवं ऑप्शन डी है नागाव। तो नांग करम का अहम नृत्य जो है खांसियों का है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिकी नृत्य का अहम जरिया है, डैश ने लिखा था? तो ऑप्शन ए है भरत मुनि, ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी है नारद मुनि, ऑप्शन डी है भागीरथी। तो 27 का ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा आपका, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिका नृत्य का अहम जरिया जो है भरत मुनि ने लिखा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामर में गलती, जिसे नो एरर के नाम से जाना जाता है, को करार दिया था? कंप्यूटर प्रोग्रामर में गलती को करार दिया था? तो ऑप्शन ए है बिग, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है खड़गपुर, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो 29 का ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा डी, बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जो स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। अगला है, इमेजिनिंग इंडिया आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए है चेतन भगत, अगला है बी ऑप्शन NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन सी है नंदन नीलकेणी, ऑप्शन डी है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, नंदन नीलकेणी। अगला है, राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाने की संभावना है? तो ऑप्शन ए है ऊंट, ऑप्शन बी है तपन, ऑप्शन सी है बालू, ऑप्शन डी है पवन। तो राजस्थान में दोस्तों सबसे ज़्यादा रेत ही रेत है, तो ऊंट जो हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जीरा सरसों का उत्पादन होता है, और राजस्थान का जो नृत्य है एक घूमर है, झूमर भी है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अगला है, नर्मदा बचाओ अभियान सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन ए है बाबा आमटे, ऑप्शन बी है मेधा पाटकर, ऑप्शन सी है मधु कामेकर, ऑप्शन डी है मधु गोडसे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मेधा पाटकर। ठीक है, ऑप्शन बी है नर्मदा बचाओ अभियान सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो मेधा पाटकर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, लोक नायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है AG टीकरी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल राष्ट्रीय फल है? तो आप सभी को पता है, इसमें ऑप्शन कहने की बात ही नहीं, आम है। ठीक है, अगला है, विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा, चीनी। ठीक है, चीनी जो है विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है।
अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है। अगला है तुलसीदास किसके लेखक हैं? तो आप सभी को पता होगा तुलसीदास जी जो हैं रामचरितमानस के लेखक हैं, ना कि रामायण के। रामायण के जो लेखक हैं, रामायण के लेखक हैं कौन हैं? रामायण के लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि लेखक हैं रामायण के। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, यह नेफा के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।